नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्षेत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जो है लाइक करें, दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी करें। फ्रेंड्स, मैं आपको 4.3 करा रहा था, यानी 4.3 प्रश्नावली करा रहा था, जिसके हमने 5 जो क्वेश्चन है वो समाप्त कर दिए थे। अब जो बारी वो आपकी छठवें क्वेश्चन की बारी है और आज हम एक ऐसा इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो आपको यहाँ पे नोट कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे कि x प्लस 3 और x माइनस 2 माइनस 1 माइनस x और नीचे x है बराबर कह रहा है 17/4 है। साथ ही वो कह रहा है x बराबर नहीं है किसके, 0 और 2 के। ये आपको दे रखा है और उसने कहा है निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सबसे पहले आपको इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा, एक तो आपको x आएगा और बाकी का ये जो नंबर है ये नंबर आएगा। ठीक है, इसके बाद जब आप इसका इसमें डिवाइड करते हो तो आपके पास x बचेगा, तो जो बचेगा उसको बाहर लिख दीजिएगा और अंदर x प्लस 3 लिख दीजिएगा माइनस इसका। अगर इसमें डिवाइड करोगे तो ये नंबर आपके पास आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 2 और a माइनस एक्स। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आपने चाहो तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो कभी गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। जब आप x का x पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास नंबर होगा x पर घात 2, फिर वही आप 3 में करोगे तो 3 और x होगा, यहाँ पे माइनस ब्रैकेट ऐसे की ऐसे ही। जब आप x का गुणा 1 में करोगे तो आपके पास नंबर आएगा x, और जब आप उसी x का x में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के x पर घात 2। देखिए इस x का x में करा था, ये माइनस है, निशान हमेशा आगे वाला देखा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इन दोनों करिए, 2 की बारी है। 2 का जब आप 1 में करोगे तो 2 आ जाएगा, लास्ट में करोगे तो 2 और x आ जाएगा, और नीचे आपके पास जब मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर आ जाएगा x पर घात 2 माइनस 2 और x बराबर आपका जो लिखा है उसको एज इट इज सेम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप माइनस के साइन को चेंज करोगे, अभी थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, फिर करेंगे आगे, है ना। 3x माइनस की वजह से जो आपके सारे निशान हैं वो अंदर के चेंज हो जाएंगे। जो माइनस का था वो प्लस का, जो माइनस का था वो प्लस का, जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। नीचे ऐसा कुछ है नहीं तो करने की जरूरत भी नहीं है। अब देखिए x बघात 2 यहाँ पर है और x का 2 यहाँ पर है, तो नंबर जो आपके पास आएगा वो क्या आएगा, x बघात 2 यानी 2x बघात 2 आएगा। अब देखिए x वाला एक ये है, x वाला एक ये है, x वाला एक ये है, तो देखिए 3x प्लस के हैं, अगर इन दोनों को भी जोड़ोगे तो 3 ही हो जाएगा x, है ना। अगर इन दोनों को आप जोड़ोगे तो आपके पास x हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका। यहाँ तक तो x x और ये आपका 3x था, बिल्कुल सही। तो ये तो आपके कैंसिल हो जाएंगे तीनों, और आपके पास कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, और ये बराबर के 17/4 ऐसे के ऐसे ही। यहाँ पर आपके पास ये रहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे वो भी क्रॉस, यानी कि कैंची गुणा, इसका इधर इसका इधर। ये निशान आपको समझाने के लिए है, ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में नहीं करना है। 4 का गुणा जब आप करोगे तो 4x पर घात 2 हो जाएगा, दूसरा भी 2 दूनी 4 हो जाएगा, 17x पर घात 2 हो जाएगा, माइनस 17 दूनी 34 हो जाएगा। अब इस पार्ट को इधर ले जाएंगे, बराबर में 0 आ जाएगा, तो 17x पे घात 2 माइनस 34। अब जब ये इधर जाएगा तो माइनस का साइन हो जाएगा, और जो प्लस का साइन था वो माइनस का हो जाएगा 2। ठीक है, बराबर हो जाएगा आपके 0, बराबर हो जाएगा 0। यहाँ पर इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस, तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 14x पर घात 2। ठीक है, अब देखिए
ये 2x था तो ये 34x हो जाएगा, है ना। ये 2 था तो 34x हो जाएगा। साफ लिख देते हैं यहाँ पर 34x। अब देखिए 34x ऐसे कि ऐसे ही, साइन आगे माइनस का है तो माइनस का लगाया जाएगा, 34x हो जाएगा। फिर आपके पास कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, बराबर 0 है आपके। अगर अब यहां से आप इसे सॉल्व करना चाहोगे तो आप क्या कर लीजिएगा, अच्छा कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। अब देखिए 17 और 8 जब आप माइनस करोगे तो आपके पास जो बचेगा ये नहीं बचेगा, आपके पास कितना बचेगा, 17 में से 8 को जब माइनस करोगे तो 9x बघात 2 बचेगा, और 34 ऐसे के ऐसे ही, इसमें कोई बदलाव नहीं है। और लास्ट में आपके पास कितना बचेगा, माइनस का 8 बचेगा, माइनस का 8 बचेगा, बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से आपको क्या करना है कि गुणा करके आपको 9 अट्टे 72, 9 अट्टे 72, इसका जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 9 अट्टे कितना हो जाएगा, 72, यानी 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपके पास 72, और उन्हीं नंबरों को माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 34। तो ऐसा कोई नंबर आप सोचिए कि 34, देखो मेरे हिसाब से तो 36 दूनी 72 है ना, और जब आप इन दोनों को माइनस भी करोगे तो आपके पास 34 ही बचेगा। तो इसमें कोई अलग से बदलाव करने की जरूरत नहीं है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए जो सवाल है तो कितना हो जाएगा, 36 माइनस 2 x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, 9x उस पर घात 2 माइनस 36x प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0, ये हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। जब देखिए कॉमन नंबर आपको दिख रहा होगा 9 और x, कितना 9 और x, तो यहाँ से x आ जाएगा, 9 चौक 36 होता है। ठीक है, यहाँ से आप मल्टीप्लाई माइनस जो कॉमन लेने वाला नंबर है वो कितना है, 2 है। हमें 2 कॉमन लिए तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर x माइनस 4 सेम है, तो इन दोनों को भी कॉमन ले लेंगे और आ जाएगा 9x प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से एक लाइन और लिख देना, अतः प्राप्त मूल क्या होंगे, देखिए x माइनस 4 बराबर 0, तो आपके पास एक मूल आ जाएगा 4, और दूसरा मूल क्या आ जाएगा, देखिए 9x प्लस 2 बराबर के 0। इस नंबर को जब उधर ले जाओगे तो आपके पास माइनस का 2 हो जाएगा, और x का जो नंबर आता है ये माइनस का 2 है, और ये आपके नीचे आ जाएगा सेम, यानी अपॉन में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया सही। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई हो और कोई दिक्कत नहीं हो। तो क्वेश्चन नंबर हमने जो है 6वां समाप्त कर दिया है। अब जो बारी हमारी क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 6 को समाप्त करने के बाद अब जो बारी हमारी प्रश्न संख्या 7 की है। 7 और 6 में बदलाव ज़्यादा कुछ है नहीं है, बदलाव है तो जो बाद के जो नंबर है उनमें। तो यहाँ पर आपका सवाल नंबर लिख देंगे 7वां। कह रहा है आपसे x प्लस का 2, और नीचे कह रहा है सॉरी यहाँ 3 है, और नीचे कह रहा है आपसे x माइनस का 2 है। यहाँ का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, -1 माइनस, और यहाँ होगा सिर्फ x। ठीक है, बराबर में जो बदलाव है वो कितना है आपका 20 और 3 है। कह रहा है कि x बराबर नहीं है, एक तो 0 के और 2 के। ठीक है, सही लिखा है, बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 2 है x। ठीक है, इसके बाद आपको देखिए सवाल में पहले वाला सवाल है, सेम आपको करना है यहाँ से, और आपको बस थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा, बाकी सवाल का तरीका वही रहेगा। इन दोनों का जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास जो प्राप्त होगा वो x और x माइनस 2 प्राप्त होगा। ठीक है, जब आप इसका इसमें डिवाइड करोगे तो आपके पास जो नंबर प्राप्त होगा वो नंबर क्या है, देखिए x प्लस 3 तो रहेगा ही रहेगा, उसमें गुणा करना है आपको x माइनस 2 का, माइनस यहाँ पर जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये नंबर अच्छा ये ठीक है, ये यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा x से। क्यों करना होगा, देखिए इसका इसमें डिवाइड करोगे तो ये नंबर तो हट जाएगा ना, खाली x का ही तो मल्टीप्लाई होगा।
यहाँ पर होगा x माइनस का 2 और पहले से जो मौजूद है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स आपके पास जो मौजूद है पहले से, बराबर में जो नंबर है उसको एच डी सेम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब देखिए x का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, x पर घात 2 प्लस 3x माइनस, जब आप x का गुणा 1 में करोगे तो आपके पास x ही प्राप्त होगा, x का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, x पर घात 2 और x का गुणा तो हो गया दोनों में। अब -2 की बारी है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा प्लस का 2 और x, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 2x हो जाएगा। नीचे नंबर आपको एच डी सेम लिखना है या मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर के, ये आपका एच डी चल रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस नंबर में अभी कुछ नहीं करते हैं हम लोग, जो अंदर का मामला है उसे देखते हैं। ये और ये जुड़ रहे हैं तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये आपके पास हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये दोनों नंबर आपके जुड़ के कितने हो जाएंगे, 3 और x हो जाएंगे। ये माइनस का 2 एज इट इज ऐसे की ऐसे ही, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर है 20/3, ठीक है। यहाँ पर x पर घात 2 प्लस 3x माइनस, क्योंकि ये माइनस का है तो अंदर के जो सारे साइन है वो आपके चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो x पर घात 2 हो जाएगा, जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 3 और x हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास ऐसे के ऐसे ही, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस, ये तो आपका जो माइनस और माइनस था वो यहाँ पर प्लस का हो गया, ये आपका एच डी सेम रहेगा। अब देखिए x पे घात एक इस पे है एक इस पर है, तो 2x पे घात 2 हो जाएगा, 3 और 3, 3 और 3 आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। क्या बचेगा, प्लस का 2 बचेगा, नीचे आपके पास रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर के 20/3। अब 3 का जब आप इसमें गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक तो 6, x पे घात कितनी 2 प्लस 3 दूनी 6 से कैसे ही, 3 दूनी 6x स्क्वायर, 3 का पढ़ा 2 बार में पढ़ोगे तो 6। अब 20 का पढ़ा जब आप 20 में x पे पढ़ोगे एक में तो ये हो जाएगा 20x पे घात 2, फिर माइनस का निशान है तो माइनस का, 20 का गुणा जब 2 में पढ़ोगे तो 40 हो जाएगा और x हो जाएगा, ठीक है। अब इस नंबर को आपको उधर ले जाना है, जब ये नंबर उधर जाएगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, 20x पर घात 2 माइनस का 40x, ये हो जाएगा माइनस का 6x पर घात 2 माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है। ये आपका जो नंबर है दोनों घटे जाएंगे, यानी कि 14x पर घात 2 बचेगा, ये आपका 40x ऐसे के ऐसे ही माइनस का 6 बराबर 0। अब देखिए 14 का गुणा 6 में कर लीजिएगा तो आपके पास काफ़ी लंबा हो जाएगा, 14 की 84 घटाकर 40 लाना होगा। तो इससे बढ़िया आप क्या कर लीजिए, सब में से, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, जो कॉमन नंबर है वो कितना दिख रहा है मेरे को 2, ठीक है। जब मैंने इसमें से 2 कॉमन लिया तो मेरे पास हो जाएगा 2 और x, सॉरी 7 हो जाएगा, 2 के पाड़े से 7 बार कैंसिल होता है, ये 20 बार कैंसिल होगा और ये आपका 3 बार कैंसिल होगा बराबर में 0। तो ये जो नंबर है आपका 0 में चला जाएगा, क्योंकि ये इसके बटे में आ जाएगा, फिर 2 का इसमें भाग दोगे तो 0 प्राप्त होगा। और समीकरण जो आपके पास जो प्राप्त हुआ है वो कितना है, 20x माइनस का 3 बराबर के 0, यानी गुणा करके 21 घटाकर 20, गुणा करके 21 घटा करके 20। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 20, 21 से कम 21 और 21 में से 1 जब आप माइनस करोगे तो आपके पास 20 ही प्राप्त होगा, ठीक है। 7x पर घात 2, 21x माइनस की वजह से जो अंदर का निशान है वो चेंज कर दीजिएगा और 1 और x हो जाएगा 3 ऐसे के ऐसे ही, ठीक है। 7x इसमें से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पर x बचेगा और माइनस का कितना आ जाएगा 3,
इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, कॉमन दिख रहा है तो सिर्फ एक यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 3। तो ये और ये नंबर आपके कॉमन है तो इनको लिख दीजिएगा। इधर जो बचा वो 7x प्लस का 1 बचा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है अतः प्राप्त मूल बराबर, अतः प्राप्त मूल क्या होंगे, देखिए x माइनस 3 बराबर 0 है, x बराबर जो आपका 3 एक तो आपको मूल प्राप्त होगा। दूसरा मूल क्या होगा आपके पास 7x प्लस का 1 बराबर के 0। ठीक है, जब आप उसे उधर ले जाओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, x a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सही दिशा में आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए यहाँ तक आपका जो सवाल था यहाँ तक आपका सेम था। चाहो तो आप पिछले वाले में से कॉपी करके लिख दीजिएगा सेम, क्योंकि कोई बदलाव नहीं है। यहाँ के बाद जो बदलाव होगा वो ये होगा, वो भी आपके सामने है। चीज़ों को बड़ी आराम से हम लोगों ने क्लियर किया, सेटिस्फाई होंगे आप मेरे इस कराने के तरीके से। तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, तो 8 की बारी है। अब देखिए साथियों, अब हम बढ़ेंगे आपका प्रश्न संख्या 8 पर। देखिए 8वां प्रश्न इधर उतार देते हैं हम लोग, जो कि आपका इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट है। इसके बाद जो है आपकी एक और सवाल बचेगा, वो फिर सवाल क्या एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। x माइनस 2 माइनस x माइनस 3 और x प्लस x माइनस के 4 बराबर है -2/15 के। ठीक है, इसमें कह रहा है आपसे कि x जो है आपके बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है, 2 के और 4 के। ये आपसे सवाल में उसने कह दिया है। तो इसके बाद जो सवाल करेंगे हम कुछ इस तरीके से करेंगे, जो बेसिक तरीका हमारा है कि आप क्या करिएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। तो एलसीएम आपके पास x माइनस के 2 आएगा और x माइनस के 4 आएगा। यहाँ पर ये नंबर डिवाइडेड हो जाएगा तो ये नंबर बचेगा। तो यहाँ पर जब ये नंबर यहाँ पर ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, इसकी बात ही कर रहे हैं, इधर की बात होगी तो इस नंबर का मल्टीप्लाई इधर, इसकी बात होगी तो मल्टीप्लाई इधर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो जो नंबर है मल्टीप्लाई के वो साथ में लिख देते हैं, x माइनस का 1 और x माइनस का 4। यहाँ माइनस है तो x माइनस का 3 है ना, और x माइनस का 2 बराबर है -2/15 के। यहाँ तक आई होप आपको जरा भी दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद जो है अंदर मल्टीप्लाई करने की बात है। x का जब आप x में करोगे तो आपके पास नंबर प्राप्त होगा x पर घात 2। ठीक है, x का आप 4 करोगे तो 4 और x प्राप्त होगा। 1 का जब आप 1x में करोगे तो आपके पास माइनस का x प्राप्त होगा। यहाँ पर 4 प्राप्त होगा, ये आपका अंदर का मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है, बड़ा वाला साइन। x का x में करोगे तो x पर घात 2 प्राप्त होनी चाहिए आपको। x पे आप 2 का गुणा कर रहे हो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 और x आ जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 3x हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा प्राप्त आपके पास। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आई होप। ठीक है, 3 दूनी 6 प्लस के। अब देखिए x का x में गुणा करेंगे तो हमारे पास जो प्राप्त नंबर होगा वो x पर घात 2, और x का 4 में करोगे तो 4 और x, माइनस का करोगे तो ये -2x और माइनस माइनस लास्ट में 8 आपके प्लस के हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस का 2/15 प्राप्त है आपको। अब देखिए जो घट रहा है जो जोड़ सकते हैं हम लोग वो करेंगे। तो x पर घात 2 ऐसी कैसी, ये दोनों आपके जोड़े जाएंगे तो माइनस के 5x और प्लस के 4 आपके पास प्राप्त हो जाएगा। माइनस बड़ा ब्रैकेट है ना, ये बड़ा ब्रैकेट। तो एक्स स्क्वायर तो कोई बदलाव है नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक और है ही नहीं हमारे पास। ये दोनों आपके पास जुड़ रही हैं तो माइनस के 5 हो रहे हैं और प्लस का 6, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है, ब्रैकेट क्लोज। और ये नंबर एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपके जुड़े जाएंगे, 4 और 2 6x हो जाएंगे, प्लस का 8 बराबर का माइनस का 2/15। अब देखिए इस माइनस की वजह से आपको अंदर की साइन चेंज कर देनी है। तो एक्स स्क्वायर
माइनस 5x प्लस का 4, माइनस के से अंदर का निशान चेंज होगा तो इसका इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसका अगले में करेंगे तो प्लस का 5 हो जाएगा और माइनस का ही करोगे तो माइनस के 6। यहाँ पर एक्स स्क्वायर 6x एक्स बराबर के माइनस के 2/15। देखिए x पे घात 2 और x पे घात 2 ये दोनों आपकी कैंसिल हो रहे हैं, है ना। अब क्या और क्या कैंसिल हो रहा है, 5 कैंसिल हो रहा है आपका, यानी कि ये और ये आपके बच रहे हैं। कितना बच रहा है, माइनस का 2 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि माइनस घटा दोगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2। ये माइनस का 2 आपको प्राप्त हुआ है। नीचे आपके पास जो है वो समीकरण दिया हुआ है पूरा, एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 8 प्लस के 8 बराबर के माइनस का 2/15। अब देखिए यहाँ पर आपका ये पूरा कैंसिल हो रहा है ना। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर हो जाएगा 15 एकम 15 बराबर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 8। जब ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बट ये भी माइनस का था तो ये सारे साइन आपके माइनस के ही होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये माइनस का था ना। चाहे तो आप सबसे बेस्ट है माइनस से माइनस को भी कैंसिल कर दीजिएगा। यहाँ पर आपके पास ये नंबर प्राप्त होगा, ठीक है। जब आप इसे ले जाओगे तो आपके पास जो नंबर प्राप्त होगा वो काय का होगा, 6x प्लस 8 माइनस के 15 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से आपके पास जो समीकरण प्राप्त होगा वो कितना होगा, देखिए x पर घात 2 माइनस 6x, 8 में से जब इसको घटा दोगे तो आपके पास 7 बचेगा, बराबर बचेगा 0, ठीक है। अब देखिए ऐसा कोई नंबर आपको सोचना है कि गुणा करके 7 और घटाकर 6 लाना हो, तो अगर मुझे ये सवाल लेंथी कराना है तो मैं श्री धराचार्य का फॉर्मूला लगा दूंगा और ये सवाल आपका दोनों पेजों में बन जाए तो बहुत है, बड़ी बात है। बट जब मुझे पता है कि श्री धराचार्य के बिना ही हो सकता है कि 7 एकम 7 और बाकी चीज़ आपके पास सेम, ठीक है, 7 एकम 7, इन दोनों को अंदर ब्रैकेट में लिख दिया, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ये आपका प्लस का x हो जाएगा, माइनस 7 बराबर की 0। ये आपके पास जो नंबर है प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए x पे घात x कॉमन है तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस के 7। यहाँ पर भी आप प्लस का अगर एक कॉमन लोगे तो यहाँ पर भी आपके पास ये सेम नंबर प्राप्त होगा। अब ये जो नंबर दिख रहा है आपको सेम है, इन दोनों को भी क्या कर लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। जब ये कॉमन आया है तो इधर बचा है x, प्लस का साइन बचा होगा, ये भी कॉमन गया है तो 1 बचा होगा। अब आप लिख लेना अतः प्राप्त मूल बराबर, अतः प्राप्त मूल क्या है हमारे, x माइनस 7 बराबर 0 होता है। तो जो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7 आ गई, वो भी पॉजिटिव में। और यहाँ पर देखिए x प्लस का 1 बराबर 0, इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। अब आपके पास दोनों मूल प्राप्त हैं और यही आपका आंसर है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। क्वेश्चन नंबर जो 8 है हमने समाप्त कर दिया है। अब जो हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। साथियों आज का जो प्रश्न है वो आखिरी प्रश्न है, वो 9वां। वो कह रहा है कि आपसे जो सवाल आपको दिया हुआ है उसको फॉलो करते हैं, वो इसको लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या जो 9 है आज का वीडियो का लास्ट है, इसके बाद ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हो जाएगी। x माइनस का 1 है, नीचे लिख दिया उसने 2x और प्लस का 1, कह रहा है प्लस 2x प्लस का 1 और x माइनस का 1 बराबर के 5/2। इसमें उसने शर्तें रखी कि x किसके बराबर नहीं होना चाहिए आपका, एक तो माइनस के 1/2 के बराबर नहीं होना चाहिए और एक 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये उसने आपको बेसिक शर्त रखी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले एलसीएम लेके जो हम सॉल्व करते हैं वही तरीके को फॉलो करेंगे। तो एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 2x प्लस का 1 x माइनस का 1, ठीक है।
इसका जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो x माइनस वन बचेगा। तो यहाँ पर x माइनस वन का गुणा ही आपको x माइनस वन में करना होगा, प्लस इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये नंबर है, यानी कि अच्छा दोनों सम नंबर आपके जो है मल्टीप्लाई करने के लिए सेम ही आए हैं। वाह, बराबर के 5/2 है। ठीक है, बीच में प्लस का निशान है, कोई दिक्कत नहीं है। x का गुणा जब आप x में करोगे तो x पर घात 2 आपको प्राप्त होगी। x का गुणा ही जब आप 1 में करोगे तो आपके पास सिर्फ x ही प्राप्त होगी। इसका गुणा जब इसमें करोगे तो माइनस का x प्राप्त होगा और माइनस माइनस प्लस का 1 यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आपका प्लस का है। 2 का गुणा जब आप 2 में करिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाते हैं, और x 2 का 1 में करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 का गुणा जब आप 2 में करोगे तो 2x हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 1। तो ये नंबर का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपस में। 2 का गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x पर घात 2 माइनस का 2x। 1 का करोगे तो प्लस का x हो जाएगा, है ना, प्लस का हो जाएगा, अगला वाला माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। बहुत प्यार से और आराम से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही, x और x आपका कितना हो जाता है माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस ऐसे के ऐसे ही। यहाँ पर देखिए 4x 2x 2x, तो ये तीनों चीज़ें आपकी जुड़ रही हैं, क्योंकि 2x इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। अच्छा, इस पर घात 2 और आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये 4x पर घात 2 ऐसे गया ऐसे ही कि 2 दूनी 4 और x का x में करेंगे तो घात 2 आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे, आपके पास कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और है ना। अब आपके पास क्या हो जाएगा नीचे 2x पे घात 2 माइनस 2, इसमें से घटा देंगे तो 1 बचेगा, माइनस का 1 बराबर का 5/2 ऐसे के ऐसे ही। यहाँ से अब आपकी जो बारी है वो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा लिख देते हैं x 2x प्लस का 1, क्योंकि प्लस का निशान है तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं होगा, बाकी के नंबर आपके सेम एज इट इज आ जाएंगे। और नीचे जो बचा है वो 2x पर घात 2 माइनस x माइनस का 1 बराबर 5/2। ठीक है, अब देखिए x पर घात ये है और एक ये है, तो कितना हो जाएगा आपका 4, और इसको जब घटाओगे तो आपके पास कितना हो जाएगा। ठीक है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो नंबर का मल्टीप्लाई करना तो यही होगा हमारे पास। ठीक है ना। तो ये दोनों आपके कैंसिल होंगे नहीं, कुछ कैंसिल हो रहा है इसमें, कुछ नहीं हो रहा। इन दोनों को आप जब क्या कहते हैं जोड़ दोगे तो आपके पास हो जाएगा 5x पर घात कितना 2। अब ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, माइनस का 2x आ जाएगा। ठीक है, 1 और 1 ये आपके हो जाएंगे प्लस का 2। ठीक है, नीचे का नंबर आपके पास है वो कितना है 2x पर घात 2 माइनस x माइनस 1 बराबर के 5/2। यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करना है, वो करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 2 का जब आप इसमें गुणा करोगे तो आपके पास 10 और x प्राप्त होगा, माइनस का 4x हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, x पर घात 2 आ जाएंगी, 5 दूनी 10 और x पर घात 2 आपको आ जाएंगी। जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 5 और x आ जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जब आप इस 10 को इधर ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब इस पूरे को जब हम इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए ये दोनों ये प्लस का हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर जो नेगेटिव लोग मौजूद हैं उनसे बात कर लेंगे हम। ये नेगेटिव है, ये प्लस है, पॉजिटिव है भाई साहब। तो 5 में से जब आप 4 घटा दोगे तो आपके पास जो नंबर प्राप्त होगा वो कितना होगा x होगा। ये दोनों आपके पास जुड़ के कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर किसी कारणवश ये चीज रह गई थी, देखिए जैसे कि मैं प्लस माइनस करने पर अगर 26 से अगर इसको डिवाइड करूंगा तो 13 का टेबल्स करने पर तो ये जाता है आपको कितनी बार 12 बार नीचे जाएगा। 13 बार 2 के बड़े से कैंसिल करोगे तो ये 13 के बड़े से 6 बार आता है 78। जब आप इसे माइनस करने पर करोगे तो आपके पास आ जाएगा 80 और बटे में आपके पास कितना है 26। 13 के टेबल से काटोगे तो 40 और 13 आ जाएगा। यही आपका उत्तर होगा, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्लस हो गए, ये आपका माइनस का प्लस का 2 हो गया,
है ना। एक बार इसको दोबारा रीचेक कर लेते हैं हम लोग। 2x है ना, 5 एकम 5, इसका जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 5 एकम 5 दूनी 10, 5 5, अच्छा 5 का बड़ा इसमें पढ़ोगे तो 10 आ जाएगा, 5 का बड़ा x में पढ़ोगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, है ना। 5 का इसमें करोगे तो माइनस के 5 हो जाएगा, 5 एकम, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, 2 का इसमें करा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 4 एलईडी सेम है आपका। अब इसका करोगे तो 10 हो जाएगा, इसका करोगे तो माइनस के 5 हो जाएगा, इधर भी माइनस का 5 हो जाएगा। जब आप इसे इधर ले जाइएगा या फिर इसको उधर ले जाइएगा तो पॉजिटिव वजन घट जाएंगे। अच्छा देखिए यहाँ पर आपका जो 9 बच रहा है, लेकिन अब यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका 1, तो सवाल में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो अगर आप जरा भी देखिएगा तो यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर आपका जो माइनस का 4 है ये प्लस का 2 है, तो ये जो आएगा वो प्लस का 2 आएगा। जब ये प्लस का 2 हो जाएगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 5 और ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, 5 और 4 आपके पास 9 प्राप्त होंगे, बराबर 0 होगा। जब आप इसे इधर ले जाओगे पक्षांतर करोगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, और 9 से 9 को कैंसिल कर देंगे और आपके पास जो होगा माइनस का 1 आएगा। तो इस तरीके से आपका x बराबर माइनस के कितना आया 1, तो इसमें एक ही मूल प्राप्त होगा, तो कहना पड़ेगा अतः प्राप्त मूल बराबर क्या है हमारा माइनस का 1, और यही आपका उत्तर है, ठीक है। देखिए कहीं ना कहीं कोई ना चीज़ गड़बड़ होती है, तो बहुत माइनर मिस्टेक्स होती हैं, वो आपको काम करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने करा, मेरे को देखा चीज़ें बहुत इतनी भी टफ नहीं है, जब तक हम लोगों से ज़्यादा सीरियस, कभी कोई भी चीज़ है जब तक आपको दिक्कत देगी जब आपको ज़्यादा उस पर लोड डालो, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स आपके जो है 4.3 हमने समाप्त कर दी है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको काफ़ी लाभदायक हो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में 4.3 के साथ, एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ। जय हिंद।